दोस्तों बहुत सारे बच्चे इसी तरीके से गाइड खोले होंगे और समझ में नहीं आया कि सर क्या पढ़े, कहाँ से देखा जाए, इसको पढ़ा जाए या फिर इसको पढ़ा जाए, किसको पढ़ा जाए जो हमारा 95% आ जाए। सारे बच्चे परेशान होंगे इस तरीके से किताब खोल के और माथा धुन रहे होंगे, बार बार प्रयास कर रहे होंगे सर किया जाए तो क्या किया जाए, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि इतना किताब रटने से अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैट्रिक के परीक्षा को बहुत ज्यादा तो 12 से 13 दिन बचे हुए हैं। अब इस 12-13 दिन में आप कितनी किताब को रटोगे बात बताओ। तो आपको 12 से 13 दिन में आपको कैसे पढ़ना है, पांचों विषय को कैसे पढ़ोगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे आज अब पढ़ने से ज्यादा उनको चिंता होती होगी, इरिटेशन होता होगा। तो आप अपने इरिटेशन को कैसे दूर करें, और अब से यानी अभी भी आपके पास इतना समय है कि किन मोटी मोटी टॉपिकों को पढ़ें, किन चीजों को पढ़ें जो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात कि अपने माइंड से एक चिंता को निकाल दो कि हमें क्या करना है, नहीं करना है। आपको करना क्या है, जो पढ़ चुके हो सबसे पहले उन चीजों को पढ़ो, ठीक है। और यदि आपके पास, इधर कैमरा थोड़ा ला करके दिखाइए, यदि आपके पास ऐसे किसी भी कंपनी का मॉडल पेपर होगा, ऐसे आपको मॉडल पेपर होगा, पूरे मॉडल पेपर में 5 सेट दिया होता है। ये मैथ का हो गया आपका, है ना, आपका हो गया साइंस का, हो गया साइंस, फिर आपको सोशल साइंस का हो जाएगा, हर विषय का दिया होता है। और हर सेट में बाबू ऑब्जेक्टिव 5-5 सेट दिया होता है। देखो यहां तक ऑब्जेक्टिव होता है, फिर लॉन्ग टैप होता है, फिर शॉर्ट टैप होता है, हर सेट में दिया होता है, ठीक है। या फिर कुछ बच्चे कह रहे हैं मैथिली वाले हैं, नन हिंदी के हैं, ये देख लो आपका नन हिंदी का सेट आ गया, ठीक है। ये देख लो आपका मैथिली का मॉडल सेट 100 क्वेश्चन है। तो अब जो है आपको करना क्या है, ये देखो। उसके बाद आपके पास ये ऑब्जेक्टिव सेट होगा भाई 12,000 वाला ना, आपके पास क्वेश्चन बैंक होगा, माथा खिसक रहा होगा आपकी करे क्या। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि करना क्या। देखिए सबसे पहले बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि अब तक आपने जो पढ़ा है, जो नोट्स बनाया है, जो आपके शिक्षक ने आपको, चाहे स्कूल के शिक्षक हो, कोचिंग के शिक्षक हो, या यूट्यूब वाले शिक्षक ने जो दिया है, बस उतना ही को पढ़ना है। अब याद रखना, अब नया कुछ भी नहीं पढ़ने का है, अपने माथा को खराब नहीं करना है। हाँ, करना क्या है, बहुत ज्यादा आपके पास मॉडल सेट है तो उसको प्रैक्टिस सेट बना दो। एक दिन बैठे मॉडल सेट बना दिया, एक सेट मॉडल सेट बना दिया, प्रैक्टिस सेट बनाने की जरूरत है। अब नई चीज यदि कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो वो उसके लिए मूर्खता से बढ़ के कुछ नहीं होगा। आपके शिक्षक ने जो चीज दे दिया है आपको, उसको कवर करेंगे। दूसरी चीज, सर कवर करने में नहीं होता, लॉन्ग टर्म याद नहीं होता। लॉन्ग टर्म याद करने का है ही नहीं। याद करने का क्या, ऑब्जेक्टिव को याद करो और फिर याद करने अगले समय बैठो तो पिछला पूरा रिवीजन करो, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म सर याद नहीं होता, रटते हैं, रटना नहीं है। लॉन्ग टैप 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है। 4 क्वेश्चन को सिलेक्ट करके उस 4 क्वेश्चन को 2-2 बार पढ़ लो। 2-2 बार पढ़ने के बाद आप क्या करो कि उस चारों क्वेश्चन को फिर अपनी कॉपी में लिख लो और अपने मन से लिखना शुरू करो। अपने मन से कुछ से कुछ 2 लाइन 3 लाइन, एक क्वेश्चन को कम से कम 4 बार लिख लो। और उस क्वेश्चन को जो आपके लिए लॉन्ग टाइप वीवी आए बाबू, चाहे शॉर्ट टैप हो, लॉन्ग टैप हो, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, आपके शिक्षक ने जो गेस करके दे दिया है, उस क्वेश्चन को आप पढ़ लो। यकीन मानो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं आपको, अब बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो बिहार बोर्ड में। लेकिन भाई अब चिंता करने का विषय तो है नहीं ना, तो आपको पढ़ना होगा। और फिर अब आपको पैटर्न जानना है कि सर हम कैसे करेंगे, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखेंगे, हमें अपने जो प्रश्न आ रहा है हम उसको लिखेंगे कैसे। तो मेन मसला अब पैटर्न का हो गया। तो इन सारी चीजों को आपको याद रखना है। बहुत ज्यादा किताब को लेकर के बैठना नहीं है, सोचते होंगे कि चलो यार अभी ये सब किताबें पढ़ लेते हैं, अब पढ़ोगे कुछ भी नहीं। बस एक मैथ, तो सिर्फ मैथ निकाला, 1 घंटा मैथ की प्रैक्टिस कर लिया, दूसरे का सोचना नहीं है। हिंदी तो केवल हिंदी को प्रैक्टिस करना है, मैथिली तो मैथिली, साइंस तो साइंस। बहुत सारे किताब को रखना ही नहीं है सामने। एक किताब निकाला, नोटबुक निकाला, लेके चल दिए कोने में, आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं। इस तरीके से बाजार लगाने से नहीं होगा कि किताब का हम ये भंडार लगा दिए इस तरीके से, देखो कितना ऊंचा हो गया, इससे कुछ नहीं होने का। सबको साइड करो। अब करना क्या है, बस एक जो आपका नोट्स बना हुआ, हाँ, और YouTube पे जो 1 शॉट वीडियो आता है रिवीजन, उसको देखो। चाहे किसी भी शिक्षक का देखना हो आपको, किसी भी विषय का, उस पर ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो ज्यादातर। डेफिनेटली कहता हूं आपका रिजल्ट हो जाएगा, और वो भी 95+ होगा। ये सारी चीजें जो मैंने बताई बाबू, इसको लागू करना। कमेंट में बताना कि और क्या चीज की आपको कमी है, उन चीजों को मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा, और उस बच्चे का नाम लेकर के वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को शेयर कर देना। अभी भी कुछ चीजें कमी रह गई, आपको और भी कुछ चीजें जाननी है तो आप हमें कमेंट करेंगे,
वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आप आए हैं हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आगे शेयर कर देंगे, ताकि आपको बिहार बोर्ड से रिलेटेड इस तरीके की न्यू अपडेट हमेशा मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।